और ये ऐसे खड़ा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको कि पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना, ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है। क्या क्या ब्रदर बेल्ट बेल्ट ब्रदर। Okay, everybody, ready? स्टार्टिंग से कर यार यही रोक दो वीडियो। अब मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली में 2 और फ्ली मार्केट हैं जो लॉन्डो के लिए ज्यादा फेमस है। उसका नाम है पालिका बाजार और जनपद। एक्सक्यूज मी ब्रदर, सरोजनी में ही हुआ था मेरे साथ। मतलब मैं कुछ रिवाइज कर रहा था तो एक बंदे का हाथ है, अरे ब्रदर सब ठीक है? तो वो इतने कंसर्न में उसने पूछा ना, मैं कहा हाँ ब्रदर ठीक है, चलिए फिर टी-शर्ट तो मैंने उसको मुंह पे हंस दिया। मैं कह रहा यार क्या यार, बेल्ट ब्रदर बेल्ट। फिर वो ऐसे ना जला के दिखाते हैं हमको लेदर से कि जेन्युइन लेदर है। जैसे मेरे को लेदर जेन्युइन लेदर। और नेहरू प्लेस में भी वो सीडीज बेचते हैं सॉफ्टवेयर कि एडोबी सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। एक्सक्यूज मी, Palika only with my brother I was traveling, who did this? हाँ एकदम आपका मूड सही कर देते हैं वो लोग यार। वो इतना गुस्से होते हैं ना अपने कैरेक्टर में। आप हंसो, आप रिएक्ट ना करो, आप गुस्सा करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका एक्ट चलता रहता है। It's like experiential theater कभी वही है, ये वही है। और वो पहचान लेते हैं कि किसको वो पागल बना सकते हैं और कौन स्मार्ट है। जैसे मेरे को फुद्दू बना सकते थे, मैं था उस तरह का। You should thank them for your career. यस थैंक यू। मैं एक्चुअली पता है अट्रैक्टेड ही उन लोगों की तरफ हुआ था, जैसे रॉबिन विलियम्स था, जिम कैरी था। वो ब्लैक शर्ट वाला जो लास्ट स्पेशल था वो मैंने देखा और वो मुझे देख के बड़ा मजा आया। मैं कहा यार ये इम्प्रोव टाइप्स ही है, पर ये अपना भी कुछ कर रहा है और ये परफॉर्म भी कर रहा है, सुना भी दे रहा है, बॉटल को प्रॉप की तरह भी यूज़ कर ले रहा है। और तो मुझे बड़ा वो सही लगा था। फिर बाद मुझे पता चला कि कॉमेडियंस उसकी भी इज्जत नहीं करते हैं। मेरे को सब कॉमिक्स आके पूछते हैं कि यार आकाश, हम सोच रहे थे हमने एक वर्कशॉप कर लें तो एक्ट आउट आ जाएंगे हमें उसके बाद। एक तो ये एक्ट आउट सारे कॉमेडियंस ने टर्म बना रखी है, ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा एनर्जेटिक एक्ट आउट्स या वो। और एक्ट आउट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप इतना ताम झाम ये करो और फिर बहन चो लाफ नहीं आए तो उसके बाद मुंह बना के खड़े रहना पड़ता है वहाँ। एक दिन ओपन माइक पे थे, जोक ट्राई कर रहे थे कि यार लोग के हाथ से कुत्ता छूट जाता है, तो हो गया ऐसे। वो कोई मैं घर पे कोई कुत्ता घुमाने की प्रैक्टिस थोड़ी ना करता था। जैसे ये क्या नाच रहा है स्टेज पे और ये सभी में इस तरह के कमेंट्स आते थे, चूतिए कहीं के। फिजिकल कॉमेडी बोलते हैं उसको। मेरे रोस्ट में भी ये सब किया जाता है, ये बंदा गांड हिलाता है। इतना फिजिकल कॉमेडी ऐसा अपने आप में एक स्किल है। Exactly. अब कहनी इस मामले में मेरे को काफी मोटिवेट करता है क्योंकि वो मेरे शो पे आया था और उसके बाद में ये कह रहा था कि दिस इज योर फोर्टे एंड यू शुड वर्क ऑन दैट। मेरे जो इम्प्रोव का टीचर था उसने भी मुझे शुरू में अच्छा पूछ दिया था। You're a comic who adapts to formats very easily and nicely. Like, मोस्ट ऑफ माई कॉमेडी टिल नाउ ऑल्सो इट्स लाइक एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से है कि मैं खड़ा हूँ और मुझे दिख रहा है। जो परफॉर्म करता हूँ मैं उसका 95% डाल देता हूँ। you do a lot of voice exercises, no? नहीं, मैं स्टैंड अप में ना सब छूट गया, थिएटर की प्रैक्टिस जो भी थी। अब मैं थोड़ा दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता है थोड़ा उससे। When did you start jumping? When did you? I know. I have this fact that you didn't. स्टार्ट हो गया? हाँ, बहुत पहले करेगा। नेचुरल करना होता है। 2000. Before that, you were working in a corporate, but you had theater background. You've done clowning. स्टैंड अप लास्ट में किया है। Stand-up last में किया ना, so you can see all those things. What was the chronology? सबसे पहले थिएटर था, कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, फिर कॉलेज के बाहर भी किया। देन इम्प्रोव सीखना शुरू किया, उसके बाद क्लाउनिंग, रेड नोज क्लाउनिंग सीखी। मैं रेडियो में भी काम किया थोड़ा टाइम, इंटर्नशिप करी है। एंड उसी दौरान स्टैंड अप शुरू हो गया। सो इम्प्रोव जब शुरू हुआ ना उसके थोड़े टाइम बाद स्टैंड अप शुरू हो गया था। ओपन माइक्स शुरू हो गए थे, बट हाँ वो पहले 7-8-9 महीने रेगुलर इम्प्रोव हुआ, तो तब ये कॉन्फिडेंस आया और तब ये आया कि फ़नी कैसे होना है, क्या कर सकते हैं, क्या एक्सप्रेशंस, क्या एक्ट आउट, क्या वो। फिर स्टैंड अप में वो आया कि अच्छा ठीक है अब अपना सोचो। ये इम्प्रोव में तो ऑडियंस सजेशन देती थी, आप कर देते थे। But that time you were working, no? 1 ही साल मैंने काम किया और उसमें भी जब मैं 1 साल जॉब कर रहा था तो मैं जॉब के बाद जाता था शाम को अपने रिहर्सल पे इम्प्रोव, और वीकेंड्स में हमारे शोज होते थे। Like I think मेरे को भी जब रेडियो 3 years में at night 9:30 onwards I could do spots. उससे पहले I had like a day job to do. हाँ। I never thought
comedy will become a career 2008 and 9 and 10 I think वो career 14 के बाद I think it became an industry I think हाँ मतलब मैंने तो 14 में स्टार्ट किया तो तब तो मैं तो ऐसे ही फ्री फ्लो ही कर रहा था कि हो what रहा were the first few comics that you had or comedy in general that you liked not seen मतलब लाइव कह रहे हो कि live यार एक्चुअली मेरे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था स्टैंड अप का मैंने सिर्फ लाफ्टर चैलेंज देखा हुआ था और मैंने पता नहीं मुझे याद भी नहीं कैसे बट मैंने रॉबिन विलियम्स देखा था आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई आई हैड नो आइडिया कि वो रॉबिन विलियम्स कौन है कि वो एक एक्टर भी है और कॉमेडियन भी है वो उसका एक इंग्लिश स्पेशल पता नहीं कैसे मेरे पास मैंने यूट्यूब पे देखा था कहाँ देखा था मुझे याद भी नहीं तो वो वाला स्पेशल है इसमें ब्लैक कपड़े पहने और वो हार्ट सर्जरी के बाद उसने कोई स्पेशल किया था Destruction जिसमें वो पानी की बोतलें अपने ऊपर मारता रहता है जो लास्ट much older no? हाँ mass destruction or something like that जिसके आई थिंक उसका नाम रॉबिन विलियम्स लाइव ही था शायद। Live ही था, हाँ, ठीक मेरे ख्याल से हाँ। क्योंकि फिर मैंने पुराना देखा है फिर एक में वो हवाई सी शर्ट पहन के गया है हाँ। और एक बहुत पुराना है पुराना जिसमें वाला वो जो- मिडिल पार्टी वो पतला Correct, सा है वो correct, एकदम स्टेज पे भाग रहे हैं यहाँ वहाँ उड़ रहा है correct तो वो ब्लैक शर्ट वाला जो लास्ट स्पेशल था वो मैंने देखा और वो मुझे देख के बड़ा मजा आया मैं कहा यार ये इम्प्रोव टाइप्स ही है पर ये अपना भी कुछ कर रहा है और ये परफॉर्म भी कर रहा है सुना भी दे रहा है बॉटल वो प्रॉप की तरह भी यूज़ कर ले रहा है और तो मुझे बड़ा वो सही लगा था फिर बाद में मुझे पता चला कि कॉमेडियंस उसकी भी इज्जत नहीं करते हैं मैं एक्चुअली पता है अट्रैक्टेड ही उन लोगों की तरफ हुआ था जैसे रॉबिन विलियम्स था जिम कैरी था तो बाद में मुझे पता चला कि इन कॉमिक्स की इज्जत नहीं होती क्योंकि एक्टिंग करते हैं ये हॉलीवुड में है मतलब वो वाला ऐसे ऐसे मेरे को सुनने में आया था तो फिर वो मैंने देखा जो बात कर रहे थे वो क्यों ही कर रहे थे वो लोग इन बारे में Dude, it's the same. 2008, Robin Williams' first special that I saw. हाँ. And for me, I hadn't seen stand-up, right? तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था. इंटरनेट तब पहली बार कुछ आया था. तब मैंने टुनाइट शो पहली बार देखा था जिसके अच्छा मुझे ये सब भी नहीं पता था When I saw Robin Williams, I was like, it's very liberating. Same. Jim Ah, Carrey special, liberating, very very liberating. liberating, This is my voice of comedy where you seem like you're enjoying. मुझे भी शुरू में थोड़ा जब मैं आया था तो फेलो कॉमिक्स कौन है लोग क्या होता है जज क्या करते हैं कुछ पता नहीं था तो पहले 2-3 महीने या 1-2 महीने तो मैं खुल के कर रहा हूँ हाँ. फिर मैं रियलाइज किया कि वो मुझे ऐसे देखा जा रहा है थोड़ा Should it affect? मतलब इट शुडंट बट वो इफेक्ट तो करता है ना मतलब और प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे 7 लोग ही हैं ओपन माइक में 8 लोग हैं ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा एनर्जेटिक एक्ट आउट्स या वो मैं कर रहा हूँ तो आपको भी अजीब सा लगता था प्लस जो रूम्स होते हैं जैसे ये भी जैसे जो छोटे रूम्स होते हैं उसमें आप इतना कर भी नहीं पाते क्योंकि लोग आपके इतने पास बैठे होते हैं तो यू हैव टू होल्ड बैक अ लिटिल अदरवाइज वो बहुत जारिंग हो जाता है उनके लिए भी और एक्ट आउट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप इतना ताम झाम ये करो और फिर लाफ नहीं आए तो उसके बाद मुंह बना के खड़े रहना पड़ता है वहाँ जो लिखा हुआ जोक बॉम्ब हो जाए ना तो यू कैन लाइक ओके या मूविंग ऑन सो या ये ऑडियंस की दिक्कत है Yeah. ऐसा बोल के Oh my God, you're hitting. It's like I'm having PTSD. जैसे वो मेरा डॉग्स वाला है उसमें मैं कुत्ता घुमाता हूँ ऐसा करके तो वो जब मैं किसी छोटे रूम में करता था तो वो मैं ऐसे 40% इंटेंसिटी पे करता था कि जैसे समर हाउस में माइक हो रहा है तो मैं ऐसे वो ऐसे इतना सा कर लिया तो उस पर फिर मैं रियलाइज़ किया कि उस पर अगर थोड़ा बहुत लाफ आ जाता है तो मुझे समझ आ जाता है कि ठीक है ये वर्क करेगा जब मैं इसको शो में करूँगा या जब मैं इसको किसी बड़े थोड़े रूम में करूँगा तो ये चल जाएगा बट हाँ वो एक हिचक आ गई थी एक मतलब बहुत हेजिटेशन होती थी कि अरे यार इतना ज़्यादा ओवर परफॉर्म कर रहा हूँ क्या मैं तो वो तो फील होता था I feel like sometimes when you're performing in a smaller venue with the same performance वाला bit, like you mentioned कि थोड़ा सा dial down कर दो, but उसका वो applause मिलता नहीं है. But like if I'm watching you at a small venue and if I'm watching you at a bigger venue, for me, I think I'll enjoy watching you at a bigger venue because like you're Yeah, मैं समझ big गया. theatrical act, right? नहीं मुझे भी अब पर्सनली जैसे अब लास्ट 2-3 साल से जब मैंने टूर करना शुरू किया है तो Right to the camera. बड़े वेन्यूज में ऑडिटोरियम्स Like for example? like 1000 seaters 1500 seater 800 seater 800 seater into 2 shows कोई वुड है हाँ. तो अब मुझे भी ना एक बड़ा ऐसे फ्रीडम सा फील होता है यार वहाँ पे परफॉर्म करने पे और मैंने भी कुछ बिट्स को बहुत ग्रो कर लिया अपने शोज में रादर देन जो माइक्स में मैं जितना ग्रो कर पा रहा था या स्पॉट्स में इतना ग्रो कर पा रहा था चलते शो में क्योंकि फिर वो बॉडी से जब मेरे वो यार वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी मतलब पर्सन टू पर्सन थिंग कि कई लोग ही जो फिजिकल एंग्जाइटी बोलो या क्या बोलो उसको एक वो बंदे से होते हो ना कईयों को लाफ मिलते हैं वो रिलीज हो जाती है जैसे कई लोगों को अपने आप से कुछ रिलीज करके रिलीज मिलता है तो ये वो वाली चीज़ है तो मुझे तो जैसे क्रिकेट वाला मैंने जो वीडियो डाला है अभी दिस इज माई फर्स्ट एवर वीडियो विच आई हैव शॉट इन अ
वेरी बिग ऑडिटोरियम, जैसे सोफाया में शूट किया तो वहाँ पे 800 लोग होते हैं। इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब हमने हैबिटेट, लाफ स्टोर, मोस्टली कॉमेडी Like क्लब्स top में 300, 150 to नहीं यार, 300 में। ये तो वन हैबिटेट वो डॉग्स वीडियो है, वो तो 50 में हो, 40 50 लोगों और में, 40 लोगों में। सरोजनी 100 लोगों में, क्योंकि उस टाइम कोविड था। लाफ स्टोर 200 लोग, तो मैक्सिमम 200 बोल सकते हो। Okay, okay. I shot my special in NCPA and that was the first time I performed in NCPA also. उसमें भी आई थिंक 250 कैपेसिटी एक्सपेरिमेंटल की। सो ये पहली बार था कि मैंने इतने बड़े रूम में रिकॉर्ड किया। परफॉर्म तो हम कर ही रहे थे, और ये वीडियो जब रिलीज़ किया मैंने या मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको बड़े रूम में परफॉर्म करूँगा, क्योंकि ये जो बिट था ना ये डिमांड करता था वो स्केल, कि मैं वो स्टेडियम की बातें कर रहा हूँ कि क्राउड वहाँ से आपको हैकल करता है। उसने कर भी दिया एक बंदे ने, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लोग वो बेचारा बैटिंग कर रहा है एकदम और क्राउड वहाँ से बोल रहा है, तो वो सारी जो फीलिंग्स थी और इमोशंस थी वो बहुत अच्छे से आई उस रूम में। प्लस वो जो मुझे विराट कोहली का ऐसे सेलिब्रेशन करना था, स्लो मोशन और ये सब वगैरह, तो वो स्टेज उसके लिए चाहिए था। मतलब वो मैं छोटे स्टेज पे नहीं कर पाता था, वो फिर मैं वही करता था कि जब माइक्स में ट्राई कर रहा हूँ ना, जैसे हैप्पी आई में करता था मैं वो, तो मैं वो विराट कोहली वाला होता था, मैं कहा विराट कोहली कहा, तो मैं बस खड़े खड़े वही करता था। Everyone is sitting like this, like. तो बस वो उस पर थोड़ा बहुत लाफ आता था, तो इधर उधर चल लिए एक दो स्टेप की, तो वो जो ऐसे भागना वहाँ से यहाँ वो नहीं होता था। बट मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली इतने बड़े ऑडिटोरियम में रिकॉर्ड करा के। This is awesome. You found, like बोलते हैं ना, like you found the kind of stages you like to perform at. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना कभी भी रूम्स स्विच करने में इतना इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब प्ले करके आया था ना इतने प्लेस वगैरह थिएटर में, तो आई वाज ऑलवेज कंफर्टेबल परफॉर्मिंग इन ऑडिटोरियम्स। कि मैंने मंडी हाउस में प्ले किए हुए थे, मैंने स्टाइन ऑडिटोरियम में किया हुआ था, या एपी सेंटर में अपना शो मतलब स्टैंड अप के अलावा मैंने अपने प्लेस किए हुए थे। तो वो विंग्स, वो स्टेज, वो प्रोजेक्शन, वो मुझसे हो जाता था वो। तो जब जैसे स्टैंड अप करने शुरू किया तो छोटी छोटी जगह पे होता था, फिर जब स्टैंड अप बड़ी जगह पे होने लगा तो मुझे वो स्विच करने में कभी इतनी दिक्कत हुई नहीं। मतलब मुझे जैसे कई कॉमिक्स को मैंने देखा है वो स्ट्रगल करते हुए कि वो अवेयरनेस नहीं होती उनको कि अभी वो इतने बड़े रूम में आ गए तो आज उनको ऊंचा बोलना पड़ेगा शायद, Correct. या आज उनको ऐसे भी देखना पड़ेगा, उधर भी देखना पड़ेगा। I want to. ओह माय गॉड, पढ़ाई बना दिया इस इंसान ने कॉमेडी को यार। Sir, क्या करें? ओके, तभी जॉय चला गया, छोड़ दो ये सब नोट्स बनाना। Tell me more. Do you not write notes? ना Tell me how you're remembering material. नोट्स मतलब ऐसे बुलेट पॉइंट्स वगैरह आपने जो बनाया ये तो मैं स्पेशल है मेरे लिए, ये कि मैं 1 घंटे का स्पेशल अगर कर रहा हूँ तो इतने नोट्स होंगे। हाँ, इसमें एक भी stand up करनी है इसमें. तो ये तो अगर मैं इतने लिख दूंगा तो इसको याद करना मुश्किल हो जाएगा। मैं मेंटल मेमोरी मतलब ज़्यादा वो रहता है। Tell me when in your career did you launch this? Where were you in your career? 2021 Feb। सो आई थिंक कोविड के बाद जस्ट वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हटनी शुरू हुई थी। 2020 में कोविड आया था ना। हाँ, तो ये मुंबई में शूट किया है मैंने हैबिटेट में, वही 50% कैपेसिटी में। तो और ये शूट किया था और उसी के आई थिंक 15 दिन बाद निकाल दिया था। One shot or did you do it a couple of times? नहीं। You are known for like somebody who records 15, 16 times. Not for every bit, but So stop smiling. I have fact. नहीं, नहीं। 15 मेरे को नंबर आया है इंडस्ट्री से. इंडस्ट्री से आया है का कि काम ही है रूमर्स फैलाना, एग्जैजुरेट करके रूमर्स फैलाना। हाँ, तो मेरा नेटवर्थ गूगल, उस दिन मेरे कोई दोस्त आया था, उसने मेरा नेटवर्थ देखा गूगल पे। कितना है? पता नहीं 35-40 करोड़। मैंने कहा क्या बात है यार, ये तो हो जाए इतना। कौन सी गाड़ी है वो YouTube वाला देखा तुमने? नहीं, वो There are YouTube videos. Oh man, you should check Akash. Write down Akash Gupta net worth YouTube पे. Videos निकलेंगी, मेबाक निकलेगा तेरे पास. अच्छा। गाड़ियाँ तेरे को गोवा में हाउस मिलेगा. क्या बात है। अरे. नहीं तो मेरा सरोजनी वाला जो वीडियो आया था वो मैंने पहले भी शूट किया हुआ था, हाँ. पर फिर कोविड आ गया था। तो वो कोविड से पहले जो शूट हुआ था ना, वो तो बेसिकली वो मेरे एक शो का ही पार्ट होता था ना, तो मैं अपना पूरा शो ही शूट करता था। तो उस टाइम सरोजनी वाला बिट था और 1-2 और थे, तो मैं कभी ऐसे ये नहीं कहता था कि इतना रिकॉर्ड करे कैमरा बंद कर दो, ऑब्वियसली आप रोल करते हो वो। तो मेरे पास थी उसकी 2-3 रिकॉर्डिंग्स थी। इवन जब डॉग्स वाला जो शूट हुआ है 2019 की बात है शायद, 19, हाँ, उस टाइम भी सरोजनी करता था मैं, पर फिर वो 1 साल बाद काफ़ी डेवलप हो गया था, फिर कोविड आ गया था, प्रॉब्लम ये हो गई थी। 2020 में फिर परफॉर्मेंसेस बंद हो गई, तो मुझे याद है मैं जूम शो भी नहीं कहते थोड़े टाइम की, मुझे लग रहा था यार मैं कैसे करूँगा कुर्सी पे बैठ के और ये हो। फिर मैंने कहा कुछ भी नहीं करने को है यार, 1-2 महीने हो गए और सब लोग किए जा रहे थे, तो मुझे बड़ा फोमो हुआ, तो मैंने भी डाल दिया जूम शो। फिर मैंने ना वो जो मेरा रूम था एक जहाँ मैं रह रहा था उस टाइम घर पे अपने,
तो मैंने ना कॉस्ट्यूम चेंजेस डाल दिए उसमें। मैं ब्लैकआउट करता था चलते शो में, कैमरा ऑफ, टी शर्ट बदल के आ गया ब्रदर, टी शर्ट In the middle. ठीक है एकदम क्या going under the नहीं मैं ब्लैकआउट कर देता था। मैं कुछ तो करता था कि मेरे पास एक वो रिमोट वो होता था विप्रो वाला बल्ब, हाँ। वो पीछे बैकग्राउंड में जल रहा होता था। तो मेरा फोन यहाँ पड़ा रहता था। तो मैं शो परफॉर्म करूँ, मैं कहा आप सरोजनगर जाते हैं, और वहाँ पे ना ऐसे वो आते कि अरे ब्रदर सब ठीक है, ठीक है, और आवाज आ रही है आपको, हाँ। और एकदम से लाइट जली। अब मैंने दूसरी टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट। तो मैंने Did you get हाँ वो भी spike hair also? गॉगल्स भी थे ब्रदर, गॉगल्स। Did you do वो the? सब ऐसे प्रॉप्स पड़े होते थे सामने ना, एक नीचे टेबल पे जो लोगो दिखेंगे नहीं। Yeah. तो मैंने वही सोचा, मैं खुद को थोड़ा एंजॉय करने के लिए भी तो होना चाहिए। Very good. You're a comic who adapts to formats very easily and nicely. Like you understand the format and like इसको to make a Zoom show interesting बात करने में नहीं, I need to make it equivalent of watching me on a TV. वो कई बार वर्क भी नहीं करता कुछ चीजें, जैसे मैंने Tell me what? जैसे मैं Zoom शो, मैं सोचा इसकी ना स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ तो अलग होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ Zoom शो है ना, और रात को हो रहा है ये, रात को 9-10 बजे करते थे। तो पहले जब मैंने शुरू किया तो मैंने ट्राई किया कि जैसे हम बोलते हैं ना, थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम, यू गाइस, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो शो खत्म हुआ, या मैं फिर मैं बाय बोल के ठीक है यार मैं सोने जा रहा हूँ अब। तो मेरा पीछे बेड होता था, मैं फ्रेम में रजाई में उड़ के सो जा रहा हूँ। अब लोग लॉग आउट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सोया हूँ, मैं जाओ। फिर एक एक करके लोग जाते थे, फिर मैं वापस आता था, फिर मैं एडिट करता था। That's very funny. That's what I said. Like even for us in the lockdown, when we were doing Son of a Beach and corporate shows and like public shows, we created a game called Best of the Worst also. Again, trying to do these fun things on screen, which is the most exciting part of this job according to me. वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जैसे बहुत जल्दी मैं एक चीज़ से बोर हो जाता हूँ मटेरियल में। बोर इज नॉट द राइट वर्ड, बट मुझे ऐसे स्टैग्नेशन सी हो जाती है कि Ripe है ना, fruit के तरह होता है एक set. So first it's raw, then it's ripe, then it's like. एक तो ये थोड़ा शुरू में फीडिंग गलत चीज़ की हो रखी है ना। जैसे जब आए थे तो आसपास ये बातें होती थी कि एक बिट को कम से कम 2 साल करो तब वो स्ट्रांग बनती है। तो मैं भी ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, 2 साल किए जा रहे हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा 9 महीने के बाद से मैंने अभी तक कुछ चेंज तो किया नहीं है इसमें। तो फिर उसकी लाइफ हो गई थी तभी डाल देना चाहिए। फिर फालतू में बिट खींचते हो, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता है, आपकी शक्ल पे दिख रहा होता है, और आप जब उसको फिर यूट्यूब पे डालते हो तो आपको रियलाइज होता है ये तो टाइम ही चला गया है हाँ, correct. कि ये अभी नहीं, ये 6 महीने पहले डल जानी चाहिए थी। Have you cracked it? How long does it take? नहीं ना, नाउ आई हैव लेफ्ट इट ऑन माय इम्पल्स एंड ऐसे बेसिक अवेयरनेस So you shoot every show. हाँ जैसे नहीं ऐसे नहीं है, बट एक टाइम आता है जब एक तो ये भी होता है ना कि आपने एक बिट बनाया तो आप चाहते हो कि उसको आप इनफ जगह थोड़ा परफॉर्म कर लो, ठीक, कि जितने लोग देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट वाला जो सेट था, ये ज़्यादा पुराना सेट नहीं है, ये पिछले 1 साल पुराना ही होगा, और उस 1 साल में मैंने इतनी टूरिंग वूरिंग करी नहीं। तो ये मैंने डेवलप करने से रैंडम माइक्स में कभी 2 साल पहले एक ट्राई कर लिया कि भाई विराट कोहली ऐसे करता है, बस खत्म बात, आगे पीछे कुछ नहीं है। फिर कहीं से एक बार टेनिस वाला थॉट आ गया कि वो टेनिस में सर्विस हो रही है ऐसे वैसे। फिर वो बनने लगा, फिर वो ओपन माइक्स जाना छोड़ दिया, पुराने शो का टूर चल रहा है, फिर दोबारा ओपन माइक किया। तो जब एक्चुअली मैंने इसके साथ इसको एक शो में डाला तो उसके आई थिंक विद इन 9-10 मंथ्स मैंने इसको डाल दिया। That's awesome because I think. बट इससे पहले ये एक्चुअली पहली बिट है मेरी जो इतनी जल्दी मुझसे चली गई, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अभी तो यार ये और मजा आ सकता था और खुल नहीं सकते थे। वो तो देखो नेवर एंडिंग चीज़ है वो। मुझे लगता है कि एक बिट को आप कितना और वो कर सकते हो। कई बार इतना होता है आप इतना एक्सप्लोर करते हो, फिर वापस वो सब छोड़ के वापस पुराने पे आते हो। ये एक्स्ट्रा है यार, ये कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहा है। इसके साथ मुझे ये था कि यार इसके साथ मैं अभी बहुत मजे कर रहा था, मैं थोड़ा 3-4 महीने और शोज में करता फिर डालता, बट फिर मेरे को अभी डालनी थी क्योंकि वो IPL था, वर्ल्ड कप था। Timing was perfect for release. I know you are very particular about what you release also. So it's like, it's good like the stand-up comedian in you has like no mahine mein bit you are ready to disclose. So the ability to release in 9 months, maybe I should also take a page out of this, and if I have a bit that is ready by 6 months, which I feel is done, वो एक सेंस होता है कि हाँ वो I'm मैं कह done. रहा हूँ, But वो I ignore it. वो पर्सनल चीज़ है वो, मतलब आपको कोई सेंस आ सकता है, कोई कह नहीं सकता आपको वो कि यार मुझे तो लग रहा है तेरी बिट देख के कि ना ये रेडी हो चुकी है, या मुझे लग रहा है कि ये रेडी नहीं है। वो आपको अपने आप ही पता होता है। और वो कई बार हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे कि आप कुछ डालो और आप डालते रियलाइज करो अबे नहीं यार इसमें भी बचे थी 2 चीज़ें और। What do you suggest, like when we meet a lot of comics also, some of these comics have incredible material which when I look at it, I'm like this will go really well online, but वो कोई डाल नहीं रहे हैं because everyone's got that insane pressure of the video to do really well. That is also there, plus मतलब as comics we are very attached to our material, and if something is working उसको रिलीज करना मतलब फिर हम नंगे हो जाते हो ना यार। हाँ, Then you exactly. don't have anything else. Yeah. तो वो
छोड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपको हर जगह बचा रहा है वो बिट। आपका कोई भी शो खराब हो रहा है तो वो आपका सेफ्टी बिट है क्योंकि आपको पता है वो हर जगह किल होता है। वो Sarojini was that for you? हाँ डेफिनेटली। Dog was also that for you. डेफिनेटली सरोजनी वाज डेफिनेटली। But did you release it when you had another bit? सरोजनी मतलब कॉर्पोरेट, कॉलेज, हर जगह. अंकल क्राउड, आंटी क्राउड, बच्चे, हर जगह वो बचाता था। Okay, great. So when you released that bit, we'll get to it. When you released that bit at that time, did you have another strong bit to replace, or were you like, we'll figure it? नहीं तो I released that bit, then I was supposed to shoot my special, so I had like 1 hour of my special and this was 10 minutes I think. तो वो 1 घंटा 10 मिनट टाइप से था तो I decided कि मैं ये YouTube पे डालूंगा. This is something which I don't want to put on any OTT platform. क्योंकि मुझे वो पता थी चीज़ कि if this video has to work well, it has to go on YouTube. मतलब The ROI is there. हाँ क्योंकि वो OTT से वो रीच कभी नहीं मिलती, वो मीम्स कभी ना बनती या जो भी हुआ उस वीडियो के साथ। और इतना तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बस मुझे ये था कि वो जैसे डॉग्स के बाद जब डाली थी ना मैंने, आई थिंक डॉग्स का नेक्स्ट वीडियो नहीं उसके बाद बीच में कुछ थी, क्राउड वर्क वीडियोस थे 1-2, स्टैंड अप वीडियो यही था डॉग्स के बाद। तो मुझे पर्सनली पता था कि ये है उससे ऊपर, कि किसी ने अगर डॉग्स देखे और फिर वो देखेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ यार ये बेटर है या इसमें कुछ वो है। तो उस मामले में मैं काफ़ी पॉजिटिव था और वो उस तरह वर्क भी करी। बट वो रिलीज करने के बाद 1 घंटे का स्पेशल था ना मेरे पास जो मैं शूट करने वाला था नेटफ्लिक्स के लिए। बट फिर मुझे कोविड हो गया शूटिंग से एकदम 14 दिन पहले और दिल्ली में शूटिंग थी। So you were घर पे बैठ के Netflix and chilling. हाँ, और जैसे ही मैं ठीक हुआ तो सेकंड वेव आ गई, तो दिल्ली में सारी तरह की, और वो बहुत बुरी थी मतलब I was there during the second wave. Okay. मेरी पूरी फैमिली को हो गया और वो सबको देन वो वाइब ही चली, वो माहौल ही चला गया था कि अब शोज। और उस टाइम आई थिंक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज दिल्ली में बंद भी हो गई थी क्योंकि वो गैदरिंग्स और उन सब के चक्कर में। तो उस पूरे साल बंद रही वो 2021 में ना, लाइक टिल आई थिंक नवंबर दिसंबर शायद मूवी हॉल्स PVRs खुल गए थे, बट जो ऑडिटोरियम्स का एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट लाइसेंस होता है ना शोज के लिए वो नहीं मिल रहा था। यहाँ हो रहे थे शूटिंग, मुंबई में वो खुल चुका था, वो मतलब मिल चुकी थी थोड़ी बहुत लिवरेज कि आप 50% पे शूट करो ये वो। बट मेरे अंदर ना बड़ी वो थी एक, जिससे अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, कि मुझे था कि मुझे दिल्ली में शूट करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला स्पेशल था वो नेटफ्लिक्स पे जाने वाला था। तो मुझे था कि आई वांट टू शूट इन दिल्ली और वी हैड सोल्ड आउट लाइक 5-6 शोज, जिसमें से 3 शो मेरे रिहर्सल शोज होने वाले थे और 2 दिन हम टेप करने वाले थे, ऐसा कुछ था। तो फिर वो चीज़ खिंचती गई, फिर इवेंचुअली थिंग्स डिडंट वर्क आउट, मतलब ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डील्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो फिर वो स्पेशल हुआ नहीं कभी। और फिर पता नहीं उस टाइम बड़ा अजीब सा फेस था कि लॉकडाउन हट चुका था और एकदम से ना लाइव शोज की बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ गई थी। 2000 दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 का बिगिनिंग, और तब मैं पहली बार एक्चुअली अपने फॉरेन टूर्स पे गया, माय फर्स्ट एवर यूरोप टूर। मुझे US जाना था, वो नहीं हो पाया था, वो भी सारी इंडस्ट्री को पता है। ये मेरे को कोई नहीं बताता यार, ये नहीं पता वो? अच्छा अभी बात करते हैं। कट होने के बाद करते हैं। तो मैं यूरोप गया, ठीक है, फिर मैं US नहीं जा पाया तो मैंने एक इंडिया टूर डाल दिया। और एक्चुअली मैंने पहली बार इतना बड़ा इंडिया टूर डाला था, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या कैपेबिलिटी है मेरी सेल्स की। और वो बहुत ही मतलब अलग लेवल पे सेल हो रही है, मतलब कोटा में भी सेल हो रही है, रायपुर में कभी नहीं गया था इन जगहों पे, और सब एकदम। तो तब मुझे लगा कि यार ये शो एक्चुअली लोगों ने देखा ही नहीं, जो मुझे रियलाइजेशन नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत ये शो किया था 19 to 20 में, है ना, 19-20 में। फिर कोविड आ गया था, फिर 21 में जब दोबारा शूटिंग शुरू हुई है, शो शुरू हुए, तब तो ऐसे होता था ना, एक शो कर लिया आपने 100 सीटर, एक 50। तो मैंने वो सरोजनी वाला भी जो किया था, मैंने लगातार 3 शोज किए थे, बट दैट वाज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली। उस टाइम टूर कोई नहीं कर रहा था इन कोविड। बट मुझे लग रहा था हाय मेरे पास तो ये शो 1.5 साल से पड़ा हुआ है, इसकी तो लाइव हो, और वो स्पेशल शूट होने वाला था ना, तो आई वाज रेडी फॉर इट। और जब मैंने लाइव टूर करना शुरू किया, मैंने कहा लोगों ने सरोजनगर वाली वीडियो के बाद मुझे कभी लाइव ही नहीं देखा था। तो जब मैं ऑन रोड गया तो वो मैंने देखा कि वो ब्रदर एक्सक्यूज मी, वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि आई रियलाइज कि किसी ने मुझे उस वीडियो के बाद देखा ही नहीं है परफॉर्म। तो देन आई स्टार्टेड टूरिंग विद द ओल्डर शो ओनली, जो रिलीज होना था। हाँ। और फिर वो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टूर कर दिया मैंने। कितना लंबा रहा? क्योंकि फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया भी जाना था। फिर मैं US, मेरा वो वीज़ा वाला इशू हुआ था, तो अगले साल का मुझे मिला था, तो आई हैड टू सेव द शो फॉर अ फुल ईयर। या
Oh wow. So you really worked the show out. The show's like release कर दे मेरे को भाई मैं लेकिन फिर उसमें मैंने एक दो न्यू बिट्स, जैसे यूरोप वाला बिट है ना, वो उसमें ऐड हो गया था जो पुराने 1 घंटे में नहीं था। उसमें नहीं था because this seems like once a comic is told then the material Yeah, about the yeah. tour is जैसे coming in. चीक और पान वाले मेरे वीडियोस हैं, दैट वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पेशल, बट जब वो स्पेशल नहीं हुआ और फिर जब वो सिलसिला आगे बढ़ा तो वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, और उनकी जगह मैंने ये यूरोप वाला और एक और बिट डाल दी। सो वो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी नया हो गया था शो, और वो यूरोप वाला बिट मेरे को बहुत पसंद था करना, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनिकली, जब मैं पेरिस में पहली बार शोज करने गया था तो मैंने ऐसे ही रैंट कर दिया था स्टेज पे। मैं कहा ये फ्रेंच लोग ये इनको बोलना नहीं आता, ये खाते क्या हैं, ये वो। तो वो वहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ। फिर वो इंडिया में मैंने शोज में अपना ओपनिंग बिट बना लिया। हाँ, सारे पूरे टूर पे मैं गया, मैं यूरोप से शो करके आया हूँ, यूरोप में ऐसे होता है, यूरोप में ऐसे होता है, और वो मुझे परफॉर्म करने में बहुत मजा आता था। उसमें मैं वो फ्रेंच आवाज़ें निकालता, ये सब वो बहुत मेरे टाइप का बिट था कि वो बुड्ढी साइकिल चला रहे हैं, वो साइकिल चलाने वाला कि बुड्ढे लोग वहाँ कैसे साइकिल चलाते हैं, ऐसे सीन था। फिर वो स्पेशल इवेंचुअली अभी मैंने इनसाइडर पे रिलीज किया। Correct. I saw hoardings and everything also that you're एक ही होर्डिंग है। उस एक ही होर्डिंग के 2 फोटो डाल दिए तो लगे 2 होर्डिंग है। पब्लिक तो इंडस्ट्री को पता है 1 होर्डिंग है, पब्लिक को 2 लग रहे हैं। एक ही होर्डिंग है। But yeah, now that special is out. You're now. I want to talk about the new special and how you approach themes, because another thing that I'm hearing from a lot of comics and also myself is कि 1 घंटे का मेरे पास observation material and in general things that I like is there. Now what else? Like, are you looking at like? Narrative. That's what I'm asking. This is something I don't necessarily subscribe to. I see how it is adding to the craft. What is your general thought on it? जब मैं आई थिंक 3-4 साल पुरानी बात है, मेरा भी ऐसे होता है, एक बिट ऐसे है ना, तो कई बार सेगवेज होते हैं, कई बार नहीं होते। तो मैं अभी बहुत डिस्कशन करता था ये कि भाई सेगवेज क्या, तो सेगवे बनाना तो बहुत ईजी चीज़ होती है ना, कि आपने कुछ गाड़ियों के ऊपर एक सेट किया कि कार्स वार्स, वहाँ से अब आपको कुछ अपनी गोवा की स्टोरी करनी है। तो हम एक बार गोवा में गाड़ी चला रहे थे, तो गोवा में तो आपने देखा है रेंटल कार होती है, पर गोवा की पता बात क्या है, मैं गया था अपनी बंदियों के साथ, तो वो सेगवे तो बहुत ईजी है। तो पहले मैंने भी करना शुरू कर दिया ऐसे ना, फोर्स्ड सेगवेज थोड़े से, फिर ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। मैं कहा ठीक है, नहीं है सेगवे तो नहीं है, ऐसे ज़बरदस्ती मैं क्यों उसको नैरेटिव में डालूं। या तो आपका शो हो एक्चुअली नैरेटिव बेस्ड, कि आप 80% टाइम एक ही मुद्दे के बारे में बात करो, वो होता नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर अभी भी मैं ऐसे फोर्स्ड सेगवेज कोशिश करता हूँ ना करूँ। अगर कुछ ऑर्गेनिकली आ रहा है तो मैं कर लेता हूँ। मतलब इट्स लाइक मेरा 1 घंटे का शो है ना, तो उसमें 3 या 4 बिट्स ही होंगे। जैसे अभी क्रिकेट वाला भी है, तो मेरा ये रहता है कि मैं एक चीज़ करता हूँ, उसको चूस लेता हूँ पूरा, कि इसमें जो है मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ इसके अराउंड, मैंने देखा क्या है इसमें एज अ थर्ड पर्सन, आजकल क्या हो रहा है इसमें, तो पूरा निकाल के, तो उसमें तो वो नेचुरली फ्लो करता है। बट उधर से जब दूसरे बिट में आना होता है तो दिक्कत होती है। Currently in my set also, जैसे वो 10 मिनट का 15 मिनट के 2-3 बिट है, all of these were smaller bits, but when I reorganize some of these bits, एक नया theme बन गया। Now what I'll do next after this JOJ, because I saw yours in last week, is to perform it instead of tell it, you know, be the character, then जैसे tell about the मेरे को सब कॉमिक्स आके पूछते हैं कि ये जो नए कॉमेडी शुरू करते हैं कि आपने थिएटर किया है, मैं कहा लगता है आपको देख के ना, आप कैसे तो आप कैसे तैयारी करते हैं इसकी। फिर ऐसे पूछते हैं, यार आकाश हम सोच रहे थे हमने एक वर्कशॉप कर लें तो एक्ट आउट आ जाएंगे हमें उसके बाद। एक तो ये एक्ट आउट सारे कॉमेडियंस ने टर्म बना रखी है। एक्ट आउट बेसिकली जिनको नहीं पता, एक्ट आउट मतलब जब आप अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करके कुछ कॉमेडी करते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं कहा यार ये मेरा ना ऐसे नेचुरल वे ऑफ बीइंग है, ठीक है, कि मैं ऐसे बैठे बैठे नहीं सुना पाता हूँ, मेरे हाथ पैर चलने लग जाते कि यार मैं वहाँ गया था, वहाँ ना घर था एक, मैं घर के अंदर घुसा, तो मेरे ऐसे चलते, तो मैं स्टेज पे वो अपने आप निकलता है। वो कोई मैं घर पे कोई कुत्ता घुमाने की प्रैक्टिस थोड़ी ना करता था। एक दिन ओपन माइक पे थे, जोक ट्राई कर रहे थे कि यार लोग के हाथ से कुत्ता छूट जाता है, तो हो गया ऐसे, और मेरी बॉडी जो इम्पल्स मुझे देती है मैं कर लेता हूँ ग्रास। That improv skill is there. What I meant is that you trust your gut. In the one season of Journey of a Joke in season 1, Kenny के साथ मैंने यही बात की थी. He said that I trust my instinct on stage. I don't double guess myself because मुझे पता my instinct is funny. And fueling your मैं तो instinct. डबल गैस भी करता हूँ, मैं हर चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। Okay. पर हाँ मतलब, But on stage if it comes. हाँ, but out of 10 like 4-5 times some things work and other bomb हो जाती है फुल एकदम। तो
इंस्टिंक्ट वाली चीज रिस्की तो होती है देखो Of course. क्योंकि इम्पल्स और इंस्टिंक्ट हर बार काम नहीं करता है बट हाँ अगर आप उसको ट्राई ना करो ना तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा That's also कि true. क्या हो सकता था ठीक है. No, that's why I'm a little split on whether theme matters, doesn't matter. Are you in search for a theme or a narrative? आई एम ट्राइंग क्योंकि मेरे पुराने सारे शोज ऐसे कोई एक्चुअली में कोई थीम नहीं होते थे तो अभी जो मैं एक शो कर रहा हूँ जो मेरा करंट सोलो शो है जिसके साथ मैं टूर कर रहा हूँ उसमें एक्चुअली आ रही है थीम क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में आफ्टर आई थिंक 8 या 10 years ऑफ कॉमेडी आई थिंक नहीं 10 ही है तो 10 ही है वीडियो में 10 चेक ही है, किया. हाँ कि मैं ना पर्सनल ओपिनियंस या इमोशंस पे कुछ बिट्स बना रहा हूँ वरना मेरे ये सब होते नहीं थे कि जैसे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये होता है मुझे ऐसा लगता था मैं ऐसा फील करता था मैं जब कॉलेज में था तो कैसा था वरना मेरे हमेशा मोस्टली ऑब्जर्वेशनल सेट्स होते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस में मेरी एक स्टोरी आ जाती है कि जैसे सरोजनी नगर में ये होता है और मैं गया सरोजनी में तो ये हुआ तो मेरे साथ ये हुआ. हाँ, That's an observation. हाँ ठीक है तो अब मैं वो कर रहा हूँ कि मेरे साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं या मुझे कैसा फील होता है तो इसलिए थोड़ा बहुत एक नैरेटिव बन रहा है इस शो में That's awesome. कि मैं अपनी हैबिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे ये करना पसंद है मुझे ये करना पसंद नहीं है मैं ये करता हूँ तो मेरे साथ ये हो जाता है तो वो थोड़ा पर्सनल स्टोरी से काफ़ी आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं अगर एक्सप्लोर करूँगा तो शायद कोई नैरेटिव बन सकता है No, for sure. As an artist, that's what you need to do. Otherwise, you'll be blocked into who you were in 2021. हाँ. And वो ripe हो गया है. And I think what's coming up next is like a personal narrative. This is the same I've observed everywhere also. When everyone's starting off with comedy, observational material is a skill writing on its own. Once you get that audience, once you get that confidence, then you artistically want to dig deeper. You're not obviously yeah. anxious about making laugh. You're like, मैं funny हूँ. अब मैं क्या? What is it unique artistic imprint? So I think the first comedy special for everybody, mostly it'll be, or like the first hour everyone makes is आप लोग हंस रहे हो ना? I think the second hour is where like अब मैं हंसाता हूँ. Which I think is I mean, if someone's watching, if they want to release videos, just release it, get it out of your system so that you can develop more. It doesn't matter if you get as many views as much as you get audience to buy your tickets. not Laptop is on. Laptop is on. I'm gonna go through this bit little by little, and any points that I find. Which bit? Oh, sorry, no. Enjoy yourself. Yeah, sure. Enjoy it also. Relax, yeah. Relaxing. Okay, everybody ready? स्टार्टिंग से अच्छा पूरी देख के ऐसे हो ब्रेन क्या याद कर यहीं रोक दो वीडियो अब मैं बताता हूँ आपको तो क्या है मैं रुक क्या है ये बेसिकली जो इंसिडेंट्स मैंने सुनाए इस वीडियो में सरोजनी नगर में बहुत कम हुए थे मेरे साथ दिल्ली में 2 और फ्ली मार्केट हैं जो लॉन्डो के लिए ज्यादा फेमस है उसका नाम है पालिका बाजार और जनपथ दिस फॉर मी आई वाज लाइक ये तो पालिका में होता है मेरे साथ तो हुआ गया नहीं सरोजनी में होता होगा तो हुआ गया कि अब टाइटल देना था और एक अम्ब्रेला में डालना था तो मैंने 3 मार्केट का क्या नाम लेता मैं तो मैंने एक नाम रख दिया और सरोजनी नगर थोड़ा ज्यादा फेमस है ऑफ कोर्स ठीक है पालिका थोड़ा डिंजी है एक्सक्यूज मी ब्रदर सरोजनी में ही हुआ था मेरे साथ हाँ लेकिन वो जो बेल्ट और वो सब जो आएगा इसमें वो सब पालिका में हुआ था मेरे साथ जनपथ में भी हुआ है कुछ चीजें कि गॉगल्स जनपथ में हुआ है लेकिन एक इसमें रहेगी मुझे एक चीज कई बार मैं जब शो करता था ना तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ऐसे बोल देता था मैं कहा वो फ्ली मार्केट है ना दिल्ली में ऐसे जैसे जनपथ पालिका सरोजनी तो मैं ऐसे ना इस्टेब्लिश कर देता कि 3 मार्केट्स हैं फिर जोक्स मतलब चाहे सरोजनी पे चलते रहे इस शो में वो बोलना भूल गया वो ओपनिंग लाइन बोलना भूल गया मैं कि दिल्ली में अगर आपको लगता है कि सब रूट एग्रेसिव है आप कभी हमारी मार्केट्स में हो इतना प्यार मिलता है तो मैं बस एक ही बार जनपथ पालिका और सरोजनी एक स्टेटमेंट में बोल देता था उसके बाद वैसे इस वीडियो में भी अगर आप देखो तो मैं सरोजनी बार बार बोलता नहीं हूँ मैं बस बोलता हूँ आप मार्केट गए तो वो स्टेटमेंट में बोलना भूल गया कि जब मैंने ये सब डाला ना तो बहुत लोगों के कॉमेंट्स आए कि अरे भाई ये तो आपको पता नहीं है एक पालिका करके भी मार्केट है मैंने कहा मुझे पता है मैंने कहा मेरे साथ भी वही हुआ था बस मैं डालना भूल गया तो दिस इज जस्ट नॉट सरोजनी दिस इज जनपथ पालिका जनपथ फिर भी हम साइड कर सकते हैं बट सरोजनी एंड पालिका फॉर श्योर अट्टा मार्केट आल्सो नोएडा रिप्रेजेंट आल्सो वहां मैं नहीं गया हाँ सर अब हम नोएडा वाले पालिका फॉर श्योर इसमें से 3 चीजें पालिका की फॉर आई थिंक वो पालिका अंडरपास the market for the people who don't know it's like underground truly underground basement market है why do ऐसे ऐसे नकली एक्स के परफ्यूम मिलते हैं मुझे तो गंदी सीडी मिलती हैं there was one guy I remember in Palika only with my brother I was traveling who did this हाँ and how was this
मैं गया वैसे। हमारे साथ इसमें से वो हुआ था, हम स्कूल के 3-4 लोग जा रहे हैं, हमारे साथ 2 लड़के हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ आपने जीन्स बोली थी वो आ गई है। तो हम सीरियस हो गए, मैं कहा हमने नहीं बोली। ओ चलो आगे तो देख ही लो आज। तो हम सब उनके मुंह पे हंस दिए। तो मैं क्या है ऐसा करके। तो ये मेरे साथ जनपद में पालिका में होता है, बेसमेंट में। ओके कुकू, ऑलराइट। जो मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है, उसका नाम है सरोजनी नगर। ठीक है, इट्स अ फ्ली मार्केट, जैसे आपके यहाँ ही है ना लिंकिंग रोड, हिल रोड। फ्ली मार्केट समझते हो आप, जहाँ वो चल रहा था 150 लूट लो। आराम से यार, आराम से। बहन जी गिर गया क्या भाव? नहीं बहन जी की चलते चलते फट जाती, क्या गिर गया? पूरा तो बता। नॉटी। चद्दर बोलते हैं वहाँ पे ऐसे, आपको मुंह पे आके चद्दर बोल देते हैं। ये मार्केट पता है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना आएंगे। बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है, आपको कोई आइडिया नहीं है यार। जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए। रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहते हैं। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर टॉप, एक्सक्यूज मी। ना इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया कभी घर पे यार। भाई वो कैरेक्टर लोग होते हैं पता है, इन मार्केट में जो बेचने वाले होते हैं, और वो इतना घुसे होते हैं ना अपने कैरेक्टर में। आप हंसो, आप रिएक्ट ना करो, आप गुस्सा करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका एक्ट चलता रहता है। इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको बॉम्ब होना या वो सब मैटर ही नहीं करता है। वो अपने उस एक, मुझे बचपन की मेमोरी याद है, हम सरोजनी नगर में गए हुए थे, मेरे पापा के साथ मैं बाहर खड़ा हुआ था एक दुकान के, और मेरी मम्मी मासी वगैरह किसी चीज़ में अंदर शॉपिंग कर रही थी। तो साइड पे ना एक बंदा था, उसकी इयररिंग्स और ये सब की शॉप थी ऐसी, वो जो छोटी छोटी दुकान होती है। तो वो एकदम सीरियस होके, एक्सक्यूज मी दीदी, दीदी आप आ जाइए अंदर, आपके लिए इयररिंग्स वगैरह कहते थे, जीजू भी खड़े हैं, आप आ जाइए, मैं आपके लिए ना वाटर मंगा दे, एक्सक्यूज मी आइए ना आप। तो वो, और मेरे पापा कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, नहीं आप भाई जी आप बैठ के देखिए तो सही एक बार, यहाँ पे इयररिंग्स हैं, ये है, नेकलेस है। और मैं ऐसे बहुत छोटा था, मेरे को वो अभी तक याद है, मैं कहा ये बंदा इतना वियर्ड एक्ट कर रहा है, और मेरे पापा भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और वो पूरा किए जा रहा है। लाइक कन्विंसिंगली करते हैं ना ये लोग। इट्स लाइक एक्सपीरियंशियल थिएटर कभी। वही है एक्चुअली एक्सपीरियंशियल थिएटर ही है ये। इट्स एन अल्टरनेटिव इंडियन थिएटर इन दिल्ली। आपको पता ही नहीं है, आप एक परफॉर्मेंस स्पेस में एंटर कर चुके हैं। करेक्ट, आप टिकट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड मेमोरीज ले जाते हैं। ये पता है, ये 5 फुट के लौंडे होते हैं, इनके 3 फुट के स्पाइक्स होते हैं। इनके शरीर पे कहीं भी पियर्सिंग हो रखी होती है, जीप पे झुमका है, मतलब एक स्कार। आप शक्ल देख के बता सकते हो कुछ तो ये रात को बोरियों में लाश वाश पैक करता है, मतलब कुछ है, इसका मेन काम ये नहीं है। पर आपके आते एक दिन, excuse me brother, brother इधर सारा वेर मोटा। मैं कहा ये मीठा सुर आपके मुंह से निकल रहा है। There are 3 very specific points which I thought were very authentic, which I will point out. One of them is here, okay? Yeah. Which is, ये इनका काम नहीं है, कुछ तो करते हैं। हाँ, ये That it didn't seem like लिखा as much as इसको इमोट किया है। Similarly comes later, मजा आया? वो थोड़ा सा स्माइल करके जो है, so this seemed like it wasn't written as much as ये स्टेज पे नहीं। क्योंकि मैं इन लोगों को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये 250 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं, 150 रुपए की, और इतनी गर्मी में ठंड में हर जगह ये लगे हुए हैं। ये लोग की शक्ल पे कोई दुख ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये कितने खुश कैसे अपनी लाइफ में यार, ये एंजॉय कर रहे हैं बेचना। और मैं सोचता हूँ कि 4 लड़के एक दुकान पे लगे हुए हैं और 100 200 300 रुपए की रेंज की चीजें बिक रही हैं। कितना ही पैसा बना लेते होंगे यार ये लोग, शाम तक कितना पैसा बन जाता होगा। फिर भी आप देखो, आप कभी भी जाओ, ये लोग अपने ऑन ही रहते हैं हमेशा। करेक्ट, ये एकदम एंजॉय कर रहे हैं, और अरे वहां से ले रहे, इधर से आ जाओ, चलो आपको दे देते हैं। मतलब भले तुम्हारे साथ ही तो बॉर्डरलाइन छेड़ ही रहे, बॉर्डरलाइन छेड़ रहे होते लड़कियों को कहीं तो बॉर्डरलाइन लड़कों को भी चढ़ते, कहाँ जा रहे हो सर? हाँ, तो मैं बस उस चीज से बड़ा हैरान होता। और कई ऐसे एकदम ऐसे बाल कलर, ऐसे स्पाइक्स, ये वो, तो उनकी पर्सनालिटी होर्डिंग है, उनकी पर्सनालिटी एडवर्टाइजिंग है। उस चीज के साथ ही जा रही कि ये टी शर्ट बेचने वाला बंदा है। करेक्ट। तो मैं ऐसे सोचता था कि ये कुछ तो डबल काम है इनके, मतलब ये भी कर रहा है पर कुछ और भी होगा इसको। कुछ आप दैट सिर्फ ये करके ये ऐसा लाइफस्टाइल और इतनी खुशी से कैसे जी रहा है। ना कुछ कन्विंसिंग पावर होती है कि आप इनके मुंह पे ना पहली बारी में मना ही नहीं कर सकते। एक बार मैं सरोजनी में जा रहा था, मेरी पीठ पे एक हाथ आ गया, अरे ब्रदर सब ठीक है? सब ठीक है ना? चलिए फिर टी शर्ट देखते हैं। यार मैं चला भी गया, मैं 2-3 देख भी ली।
फिर मुझे रियलाइज ओए साले मेरे को लेनी नहीं है यार, ये वश में कर लेते हैं यार। ये कौन से MBA स्कूल से पढ़ के आए हैं? ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहाँ सिखाई जा रही है यार? क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं इनके यार फंसाने के। ये नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई मेड Yeah. कि ये ट्रू इंसिडेंट था ये। हाँ। कनॉट प्लेस में ओपन माइक था एक, तो मैं एक ओपन माइक से दूसरे ओपन माइक जा रहा हूँ, तो मैं ना अपने आप से बातें कर रहा हूँ इनर सर्कल या कहीं चलते हुए ऐसे की होता है। Are you doing a bit? हाँ मतलब मैं कुछ रिवाइज कर रहा था, तो एक बंदे का हाथ है, अरे ब्रदर सब ठीक है? तो वो इतने कंसर्न में उसने पूछा ना, मैं कहा हाँ हाँ बड़े ठीक है, चलिए फिर टी-शर्ट एक। तो मैंने उसके मुंह पे हंस दिया, मैं कह रहा यार क्या यार ये एकदम आपका मूड सही कर देते हैं वो लोग यार। पालिका वाले। अगर overthink कर रहे तो मत जाओ, just पालिका जाओ, don't need to pay therapists. तो फिर उसने ऐसे किया, फिर मैं हंसा, तो ये हुआ। एंड देन फिर वो ऑब्वियसली अब उसको एज अ कॉमेडी सेट बनाने के लिए फिर मैं उस थॉट पे जाता हूँ कि व्हाई दिस, हाउ, ये क्या सोचता होगा, Correct. ये कहाँ से आता है। सबसे opening rooted thought इसमें कौन सा था? First joke that came from फर्स्ट सरोजनी प्यार, convince, amazing तरीके. नहीं फर्स्ट जोक वाज बेल्ट, एंड दैट इज लाइक माय थर्ड ओपन माइक, लाइक 2014। एंड दैट जोक वाज नॉट अ जोक, इट वाज जस्ट कि आई यूज्ड टू इनैक्ट कि ये लोग क्या करते हैं। तो उसमें जैसे हम बेल्ट के आगे इतना कुछ है ना कि आपके पापा मार रहे हैं, तरह तरह की बेल्ट है, MBA स्कूल की बेल्ट। उस टाइम बस ये था कि आई यूज्ड टू मतलब मेक दीज नॉइसेस एंड वॉइसेस कि ये कैसे होता है इस मार्केट में। तो आई रिमेंबर बहुत 2014-15 की बात है कि सर पालिका बाजार गया मैं, वो बेल्ट बेच रहे थे, आप जाओ बेल्ट बेल्ट, फिर वो ऐसे ना जला के दिखाते हैं आपको लेदर से कि जेन्युइन लेदर है। जैसे मेरे को लेदर जेन्युइन लेदर। तो ये था। और फिर मैं सरोज और नेहरू प्लेस में भी वो CDs बेचते हैं सॉफ्टवेयर कि अडोबी सॉफ्टवेयर एक्सक्यूज मी। तो ऐसे मैंने 4-5 वॉइसेस निकाले थे ओपन माइक में कि ये ऐसे होती है आवाज, फिर ये बेल्ट वाले ऐसे करते हैं, और कुछ एक था बस, देयर वाज नो सेट। Understood. फिर ये हो गया बंद। फिर मैं अपने सेट्स में, फिर मैं कॉमेडियन बन गया। तो मैंने ये सब छोड़ दिया, तो फिर मैं कॉमेडी लिखने लग पड़ा। फिर मैंने जब बाद में मुझे एक बार ये एक्सक्यूज मी ब्रदर कहीं से आया दिमाग में कि यार वो कैसे बुलाते हैं, तो एक्सक्यूज मी लिया मैंने, बेल्ट लिया मैंने, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस सेट। Nice. देन आई मतलब Embellished it even हाँ, more. कि वो खुजली करने वाला लेके घूम रहे होते हैं, गॉगल्स किस तरह बेचते हैं आपको। Correct. ऐसे गॉगल्स में तो और भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसमें डाला नहीं। नहीं. हाँ, जैसे उसमें क्या होता है कि आप एक बार मना कर दो उनको, हाँ. वो आएंगे आपके पास लेके घूम रहे होते हैं ऐसे रेबैन ना, ऐसे 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 वो चिमकाते रहते हैं उसको। आप भैया कहते हैं ये पहना दिया आपको 250, तो आपने पहना हुआ है, ठीक है, आपने कुछ टच नहीं हुआ है आपसे। हाँ. तो आपने कहा कि नहीं थोड़ा दूसरा दिखाओ, अच्छा ठीक है, ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है आपको, ये 350, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया महंगा है, महंगा खुद ही उतार लेंगे, महंगा है तो भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भी तो चला रहे हैं अपना घर, ऐसे ऐसे पैक वैक हो गया। अब आप चले गए हो, फिर वो आपको ना ऐसे तिरछी नजर, आप कहीं भी देखोगे वो बंदा आपकी विसिनिटी में घूम रहा होता है, रेबैन वाला, ठीक है। तो अब वो 250 बात रुक गई थी, चलो 220 कर लो, 220। मैं कहा नहीं मेरे को 220 भी नहीं चाहिए। फिर आप 15 मिनट बाद आओगे, चलो ये लो 150 खत्म करते हैं यार। तो वो आपके पीछे मुड़ गया। तो ये मैं किया था, इसमें बस ब्रदर गॉगल्स पे खत्म कर दिया था। But try किया open mic में? याद नहीं मेरे को, मतलब होता है ना कि यार वो मैं ओवर इन्फ्लेट हाँ, करके वो कट करना होता वो है ना, फैलने वाली चीज मेरे साथ हो रही थी, तो इसमें मैंने वो डिसीजन किया। लिया था कि कोई बात नहीं, 2-3 ऑब्जर्वेशन रहने दो। हाँ। ये ऐसे अगर फ्लो में ठक ठक आ रहा है तो इसको आने दो, एडिट करके निकाल दो। और पता है मैं जो परफॉर्म करता हूँ मैं उसका 95% डाल देता हूँ, मैं पोस्ट में कुछ नहीं, पोस्ट में कुछ नहीं, स्टेज पे ही करता हूँ जो। Okay, that's also good to know. A lot of people, I mean, मुझसे नहीं including me, वो narrative flow इसमें पूरा बैठा है because energy is the same. वरना ऐसा लगता है ना कि बीच में से कुछ निकल गया। मैं कभी भी एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ, मतलब मुझे जितना चाहिए होता है मैं उतना ही परफॉर्म करता हूँ। मैं एडिट पे, क्योंकि एडिट पे काटना मेरे को पर्सनली बहुत अजीब लगता है कि वो जर्क लगते हैं, जंप्स लगते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 100% जो चाहिए वैसे का वैसा। I mean, technically, that's how it should be. I mean, it's a performing art. So technically, if you have your jokes that you've added and you remove, that is the craft. बट उसमें फिर कई बार लोग ये कहते हैं कि उस टाइम स्टेज पे कुछ आ जाए तो आप मतलब होल्ड बैक कर लेते हो, बट फिर मुझे लगता है कि वो तो I mean, to each his own. Like I know that when I'm on stage, if I'm recording, I'm under too much pressure to deliver. But if I'm doing improv and it's being recorded, I'm under no pressure. Okay, after this starts the crafted bit and the belt bit. After amazing तरीके.
एक्सक्यूज मी ब्रदर। मैं कहा हाँ ब्रदर, आपने जीन्स बोली थी वो आ गई है। नहीं यार मैंने नहीं बोली थी। ओ ब्रदर आपने नहीं बोली थी, ओके। पर ब्रदर अब आ गई है तो देख ले, तो चले ब्रदर जी से फिर ले गया मेरे को वहां। एक बंदा जीन्स खोल के खड़ा, मेरी टांगे डाल दी उसको उन्होंने यार। यहाँ तक लेके घूम रहा हूँ मैं जीन्स। पर वो करते हैं ऐसे, पता है। ये तो ऑफकोर्स वो शॉर्ट्स खरीदे थे मैंने, तो मैं बस इतना बोला भैया शॉर्ट्स लेने हैं, और वो आपको ना कुछ भी नहीं देखने देते कि वो फ्रॉड कैसे हैं। जैसे मेरी वेस्ट साइज जो था, मैं कहा भैया वेस्ट चेक करा दो, उसने खुद ही कोई 2 फोल्ड मारे 16, 16, 32 ले जाओ। मैं घर गया, वो चढ़ी भी नहीं यहाँ से मुझे। तो होते तो हैं वो शायद ninjas हैं, like you feel like और वो पहचान लेते हैं कि किसको वो पागल बना सकते हैं और कौन स्मार्ट है। जैसे मेरे को फुद्दू बना सकते थे, मैं था उस तरह का, तो मैं बन के आया भी हूँ वहाँ। तो well, you should thank them for your career. यस थैंक यू। Thank you, Niresh. Jeans was very funny. एक बंदा है ना बेल्ट बेच रहा था, ठीक है भाई, वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है यार। देखो नॉर्मल बेल्ट खरीदने का क्या तरीका होता है कि आप शॉप पे या शोरूम में जाके ऐसे दीवार पे या रैक्स पे बेल्ट होती है, आप चूज करते हो। ये आदमी अपनी गर्दन पे 70 बेल्ट पहन के घूम रहा है यार। बेल्ट पहन के घूम रहा है, ऐसे बक्कल यहाँ लटक रहे हैं सारे इसके, और ना एक इसके हाथ में लिपटी होती है ऐसे, और ये ऐसे खड़ा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको कि पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना, ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है। क्या क्या ब्रदर बेल्ट बेल्ट ब्रदर। गांड मिलेगी आपके पास, क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। ये जो आपने मेरे सामने मनूवर्स किए ना, ये मेरी फट गई है। तो बेल्ट नहीं, स्पेयर गार्ड लगा दीजिए आप। इसका मैं क्या करूं यार, इसको बेच देते। एक्सक्यूज मी ब्रदर गार्ड, फटी गार्ड ब्रदर। It's like a very tight performed bit. द बेल्ट वन। The belt was very tight. Like, of course, the rest of them are equally tight, but here you built the momentum up. You'll see the audience laughing, laughing, laughing. You're not letting go, and plus the woo when they're like fully peaking in laughter. It seemed that you weren't thinking on stage. ये at least 5, 10 और 100 बार करके अब ये you recorded it when it was already like you weren't improvising this bit as much as having fun with the muscle memory of the bit, right? ये वो वाला नहीं था कि I'm still trying to look for new नहीं नहीं angles. नहीं। How many times by now, how many years had you done this belt bit? Not the full Sarojini bit, just the belt bit, because it's so tight. शुरू में तो ऐसे ही क्या 4-5 महीने करी होगी, एकदम फर्स्ट 2 years of comedy में। It's almost like your first instinct when you come join stand-up is not... तो मेट्रो इज ऑल्सो वन ऑफ दैट। माई फर्स्ट जोक, Correct. फिर वो जाके 5-6 साल बाद एक बिट बना, ये फर्स्ट जोक। बहुत सारी चीजें फर्स्ट जोक उस टाइम छोड़ दिए थे, अब वो एक जोक उठा के उसके अराउंड सेट्स बन गए या वो किसी सेट का पार्ट बन गया। Like you, like instinctively, you know what is funny, but you took so many years to become a better crafter of इस joke को इधर डालेंगे तो फिर it goes in. This I really enjoyed because इसके अंदर 2 more tags about belts come, bargaining in belt and इसका target audience, which is also something, I don't know man, it's very tough to break this down because there's it's craft on stage. Right, and craft on of thought and on stage, so it's not like इसका paper print क्या है, इसका कैसे thought लिखा है, but इसमें pen down कुछ किया. This is all like somebody who's enjoyed performing this bit and one after another नए jokes add हो रहे होंगे. पर इस बिट में ना मैं ये ब्लॉकिंग जो होती है, स्टेज ब्लॉकिंग, उसकी प्रैक्टिस करता था रिकॉर्डिंग से पहले। This of course I can make out with going back. मुझे यहाँ तक जाना है, Correct. फिर यहाँ पीछे आके when you're like क्या है, instead of doing it left right, you're doing the character straight. इससे एक दिन पहले बॉम्ब हो गया था फुल ना, रिकॉर्डिंग करा रहा था मैं। sad. ठीक है, तो उस दिन दो शोज उस दिन थे और 2 शोज इस दिन थे, वो तो बिल्कुल नहीं आए थे। तो इस दिन एक शो अच्छा हो गया था, ये लास्ट शो था बाय द वे जिसमें से आया ये। तो श्रीजा आई हुई थी ओपन करने, तो जब क्राउड नहीं आया था तो मैं ये सब रिहर्सल कर रहा था, तो बाद में कहती देखा मैंने तेरा रियाज रियाज कर रहा था ना तू। Shrija, Akash, where are you? Excuse me brother गांड, फटी गांड brother।
यार ये कौन सा तरीका है बेल्ट बेचने का? हाँ, ये कौन इंप्रेस हो रहा है इससे? ये कौन से कस्टमर हैं जो मार्केट में आके कह रहे हैं भाई साहब एक बेल्ट दिखाइए, उसकी फिटिंग नहीं उसकी हिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मैंने उससे जाके पूछा, मैं कहा भैया ये बेल्ट कमर पे कैसी लगेगी? जोर से लाल कर देगी। पीछे मुड़ो डेमो दे तो नहीं मैं नाड़ा पहनता हूँ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे। भाई इस बंदे से ना बार्गेनिंग मत करना कभी। इसने 250 बोला, चुपचाप 250 की ले लो। इसको मत बोलना क्या भैया 200 लगा लो ना यार। अरे आप वर्थ देखिए ना, क्वालिटी। हाँ अरे खून निकाल जा रहे है, वर्थ है, जेन्युइन लेदर है भाई साहब, 50 का वर्थ है ये तो। कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस? कोई तो टीजी इसकी भी है ना, क्योंकि इतने सालों से धंधा चल रहा है इसका। मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स, हरामी बाप नहीं होते जो, वो क्लाइंट है इसका। वो मार्केट में आते खुश, सर आगे सर आइए इतने दिन बाद है सर। देखिए नया माल आया है, ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए। ये सर मोटा बक्कल है, ये 10-12 के बोर्ड्स के लिए। ये सर जनरल फन बेल्ट्स, पानी की बोतल क्यों नहीं भरी, फटाच शिमला घूमने जाएंगे हैं, नाइट आउट फटाच, जनरल फन बेल्ट सर। सर ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर। इधर आइए आप देखिए, ये अगर आपके बच्चे कॉलेज के बाद कह रहे हैं वो पैशन फॉलो करेंगे, डांसर सिंगर ये सब बनेंगे ना, एनजीओ खोलेंगे हैं सर। ये एमबीए कराती है सर, इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। ये सब इसलिए भी मुझे पता था क्योंकि मैंने भी एमबीए की तैयारी करी थी, तो मैंने वो कोचिंग ली थी, वो जो करियर लॉन्चर टाइम वाली होती है, तो मैंने ये सारे फॉर्म्स भरे थे, इनमैट जैट। और जब मैं फिर इन सब कॉलेज में परफॉर्म करने गया तो मेरा ओपनिंग जोक ही होता था कि यहाँ मैं आ नहीं पाया, बट अब मैं पैसे लेकर आया हूँ और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ। तुम लोग दे रहे हो? हाँ तुम लोग दे रहे हो पैसे, तो मेरे फॉर्म के पैसे निकल गए। जेवियर एक्सेलराइ सब जगह गया मैं, सब जगह। मैं कहा कितना चल रहा है आजकल परसेंटाइल? हाय उरूज, गाइस उरूज का नेक्स्ट एपिसोड है हमारे बाद। खराब ही कर दिया यार हमारे, यार फ्रेम खराब कर दिया। Yes, pretty much. No, it's only made it better. आप बैक दिखा रही थी कैमरे को, अपना फेस दिखाना होता है यार, इतना तो बेसिक्स है यार। अभी बेसिक्स की यही बात हो रही थी। यही तो आपके अंदर कॉमेडी इंटरनल बॉडी से आता है। अंदरूनी है, अंदरूनी। फिर आप आके हमें बोलेंगे और सर वो साइड वाली दुकान से मत लेना, सोनू की दुकान से, उसकी दुकान से लो ना, प्राइवेट कॉलेज के। एमिटी शारदा, वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू, वी आर इन गुड कॉलेजेस। आप हमारी बेल्ट में जैसे आया अहमदाबाद निकलवाएंगे हम। फर्स्ट अटेम्प्ट, ये देखिए सर, टॉपर्स की फोटो देखिए आप। वो नहीं होती कोचिंग सेंटर के बाद टॉपर्स की फोटो लगी होती है, इसने वही फोटो नंगी पीठों के साथ लगवा रखी है। सर देखिए राहुल, पीठ देखिए कितनी लाल है। 25 लाख का पैकेज सर, हमारी बेल्ट है सर। मैं खुद IIM ड्रॉप आउट हूँ सर। आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह का कभी मैंने ओपन माइक में ट्राई किया होगा। ये मेरे शोज में ही हुआ होगा खुला ना, ये सब मैं ये ओपन माइक में नहीं हो पाया है। ये मतलब मेरा ओपन माइक में 50-60% का एक बिट बन जाता है। हाँ। और फिर वो रेस्ट 40-50% जो होते हैं वो शोज में बनता है। शोज में कि बनता जब मैं पूरा ट्रायल शो कर रहा हूँ या मैं अपना सोलो शो कर रहा हूँ, जब मैं ऑडिटोरियम में हूँ या थोड़े बड़े वेन्यू में हूँ, तब ये खुलने के बाद ही बन सकता हाँ ये मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो मैं घर पे थॉट आया कि यार मैं शर्ट उतार दूंगा अपनी। है। हाँ करेक्ट, ऑन स्टेज ओनली नो दिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो ये फुल बेल्ट का जो सेकंड बिट है, ये फिटिंग हिटिंग के बाद डेमो नाडा, द एंटायर थिंग इज अ स्केच। आई वांट टू गो थ्रू दिस एंड टेल यू, ओके आई विल टेल यू दिस इनसाइड नाउ ओनली। I tried to look at how many lines were said by Akash and how many lines were said by a character. It is incredibly lopsided. It's like everything you do is like a mini scene, is a mini sketch. मतलब मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। No, you're setting up the premise. And that's what I enjoy about watching yours. कि हर bullet point पे it's a character. So I'm laughing at the thought that the comedian is presenting, but I am on that journey with the characters you're presenting. So, Most of my comedy till now also it's like एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से है कि मैं खड़ा हूँ और मुझे दिख रहा है।
तो मैं वैसे नरेट करता हूँ कि मैं गया वहाँ तो वहाँ एक बंदा घूम रहा था, फिर मैं वो बंदा बन के बताऊंगा, उसको बोला, फिर उसने ये किया, फिर ये हुआ। करेक्ट। वो और उन सब सिनेरियोज में मैं एज एन आउटसाइडर रिएक्ट करता हूँ, ये क्या चल रहा है, ऐसे क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये किसी और ने भी मेरे को कहा था कि इट्स लाइक कि तू किसी एक स्पेस में एंटर करता है, हाँ, फिर वो तू सीन्स दिखाता है, Exactly. और फिर तू उस पे अपना रिएक्शन देता है। exactly, it's like you're the narrator in a screenplay. Your stand-up can be written in screenplay instead of just written on a word doc. उस दिन मैं जा रहा था सरोजनी में, एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा ब्रदर गॉगल्स। भाई उसने पहना दी, मुझे छुए बिना। मैं तो इम्प्रेस ही हो गया यार। मैं कहा तू प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ किसने गॉगल्स पहना दिया, मैं चल रहा हूँ सडनली गॉगल्स आ गए हैं ऐसा। यहाँ से रेबैन लटक रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है मुझे। मैं कहा भाई जादूगर हैं क्या आप? जरा कबूतर भी निकालिए फिर यहाँ से। यार मैं खुद का चश्मा खुद को छुए बिना नहीं पहना पाता हूँ। ये बंदा 150 ब्रदर। Also, the character you, Akash, plays is annoyed with the experience. हाँ, हाँ. But every other character is the opposite. So you see how मुझे गुस्सा ही आ रहा होता है। this works. Instead of just being ranting, you're performing the discomfort, which is why it's so relatable to watch your comedy, because it feels like you are telling your feeling, but let the characters tell you the scene. I kind think of. consistently for all your stand-up, I've seen that as well, which is like, I don't want to tell you what they said, let them tell you, but let me tell you what I felt, which I think is like a good style of comedy, which I've been able to so far spot. पर अब ये चीज हो गई कि ना ये इस मार्केट में ना आपसे बिना पूछे आप पे चीजें ट्राई व्राई कर देते हैं। वो इंसिस्ट करना बंद कर दिया, एक्सक्यूज मी, वो सब पहले बड़ा मजा आता था, एक्सक्यूज मी सिस्टर, अरे जीजू भी आए हैं। ये मैंने सिर्फ जीजू बोलने के लिए I had a feeling. क्योंकि वो जीजू बहुत फनी तरीके से बोलते हैं और बहुत ही मॉकिंग वे में बोलते हैं। Correct. इस तरह एक्सक्यूज मी जीजू, जीजू। और जानबूझ के वो कोई कपल जा रहा होगा ना, पहले वो लड़की को सिस्टर बोलेंगे और फिर उसके साथ जो भी लड़का होगा, अरे सिस्टर जीजू भी साथ है, जीजू आप भी आइए, जीजू के लिए कुछ लगा दो यार। तो वो जानबूझ के मतलब ऐसे मॉक करते हैं। It's like you're being roasted when you're shopping. वो मेरे पापा को बोल रहा था एक बंदा, जब मैं बहुत छोटा हाँ, that's what I'm saying. You told तो me. मम्मी को बोला कि एक्सक्यूज मी दीदी, दीदी आप आ जाइए, मैं आपको यहाँ बिठवा देता हूँ, इयररिंग्स है, नेकलेस है, सब है। और पापा कह रहे जीजू आप भी आ जाइए, जीजू बैठ जाएंगे यहाँ पे, आपको बहुत तकलीफ होगी, एक्सक्यूज मी। तो वो कैरेक्टर ही नहीं छोड़ रहा है, वो लगा हुआ है अपना कन्विंस करना है इयररिंग्स बेचने के लिए। अब ये बिना मुझे प्लॉट ट्राई कर रहे हैं। उस दिन किसी ने ना मुझे हेड मसाज दे दी। वो नहीं तो एक हेड मसाजर है, वो ऐसे लोहे की डंडियां ऐसे फैल जाती हैं सर पे। यार मैं चल रहा हूँ मार्केट में, पीछे से दूर क्या है क्या है, एंजॉय किया ना? हाँ थोड़ा सा। 30 रुपीज, 30 रुपए देने पड़े यार। उसको देख के ना एक बंदा मेरी पीठ पे खुजली करने लग पड़ा। वो एक डंडी आती है, उसके आगे कार्टून के 2 दांत ऐसे होते हैं, देखा आपने? वो बुड्ढे आड़ के खुजली नहीं करते थे, पीछे पड़ गया, भैया ले लो, भैया कहाँ भाग रहे हैं, ले लो भैया, भैया 6 किलोमीटर हो गए, अब तो ले लो। कुछ चीजें आउट ऑफ बकचोदी भी निकल आती हैं। Most चीजें। हाँ, कुछ ऐसे वो नहीं होता है कि ये ऐसी चीज थी जो मुझे ऐसे करने में मजा आता था कि क्या है, एंजॉय किया, हाँ थोड़ा सा। 30 रुपीज। थोड़ा सा स्माइल जो निकले। After this, what I consider is the closing bit, जिसके अंदर trimmer, pant and condom वो फालतू है। build. No, but it seemed like वो मतलब एंड देने के लिए, बनाने के लिए था। वो सब because you're listing now, no? Basically, as an वो observation. ये हुआ, फिर उसमें व्हाट इफ पे चला गया मैं कि वो बेचेगा ट्रिमर तो क्या होगा, Correct. वो ये बेचेगा तो क्या होगा, वो ये बेचेगा तो क्या होगा। मतलब दैट इज द लीस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस बिट मेरे लिए पर्सनली। ये Oh, really? आखिरी के 3 जोक्स। मुझे तो ट्रिमर का ये पसंद से हाँ वो ठीक है, is so well. बट अगर मैं भी इस तरह की लिस्ट बनाऊं अपने सेट की, तो लीस्ट फेवरेट मेरा अभी Okay, fair. मतलब जो ये अगर आप देखें, हाँ, मार्क कर दीजिए, आप मुझे बता ये जो है तो जी यहाँ पे है, ये मेरा लीस्ट फेवरेट पार्ट होगा। वो ये है। अच्छा 1 2 ये मैं लेके जा सकता हाँ, हूँ, बिल्कुल। ये मैं वो सोनियर की तरह अपने पास मैं फ्रेम करा लूंगा इसको जी, of कि मैं गोल्डन बटन यूट्यूब के साथ सरोजनी नगर बिट का ये फ्रेम अभीश मैथ्यू का ब्रेकडाउन का इस ये डाल दूंगा। मैं घूम रहा एक बंदा आएगा, सबने ट्रिमर है, ट्राई करेंगे? ट्राई गंजा कर दिया बहन एक तरफ से। ये तो पहले पूछ
कुछ ना होता है। ये लेकर कहाँ घूमूं मैं? या तो यहाँ से भी कर बेकम बना दे मुझे। नई जीन्स आई है ब्रदर की, पैंट उतारो, बहुत बढ़िया। अरे कच्छा भी नहीं पहना, पॉपी शेम ब्रदर। अरे मार्केट में नंगे आ गए हैं यार, ची 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 ची। अरे ब्रदर नंगे से आता है, कॉन्डम ट्राई करेंगे? ये देखिए 10 साल से बेच रहा हूँ ब्रदर ऐसी फिटिंग। ये मैंने फिटिंग के लिए किया था बस ये जोक ना, क्योंकि वो जीन्स और फिटिंग की बात होती है ना, तो मैं कॉन्डम के साथ फिटिंग। I found it so funny कि कॉन्डम की फिटिंग देख के ये वो कुछ बोलता है कि मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, ऐसी फिटिंग आज तक नहीं देखी है, क्योंकि वो ये चीज आपके कपड़ों के लिए बोलते हैं वहाँ पे कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं 8 साल से स्मार्ट हूँ, ऐसी फिटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वो लाइन मेरे को बोलनी थी। Yeah, but the entire thing is standing and going doing it. I don't know why, but I was like, that's a great closing. I mean, okay, for sure. फिर ना ये शूट करने के लिए मैंने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पीछे सरोजनी नगर का बोर्ड हो। हाँ, वो क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा सकता था। हाँ, तो ये एक रोड मार्केट अलाउड नहीं है शूट करना। यार वहाँ भीड़ बहुत होती है, अलाउड की बात नहीं है, बहुत भीड़ होती है वहाँ। तो कैमरा देख के वैसे ही तो ये हमने ढूंढा था कि कुछ तो इसमें भी आर्टिस्टिक पीछे फ्रेम। हाँ देखिए साउथ दिल्ली की इतनी सुंदर सड़क है, पार्क है पीछे, करेक्ट संजय पार्क और सरोजनी नगर हम पीछे। इससे रख तो देखिए ये गैप का स्वेटशर्ट भी सरोजनी से ही खरीदा था। नहीं ये तो असली तब तक तो असली आ गया था। या तो ये मैंने अपने स्पेशल की अनाउंसमेंट कर रहा था, जो मैं बता रहा था कि फिर वो शूट नहीं हुआ था बाद में। No, this is a bit I wanted to explore also when I spoke to you, which one has the most amount of learnings for me. I'm very happy that I got to see this 3-4 times and build this. इससे क्या होता है ना, honestly why do I नहीं मैं थैंक यू यार, ये इतनी मेहनत तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने भी नहीं करी इतनी मेहनत। I'll just tell you why I do this. It's mostly all of us when we are building a set, वो flow में निकल रहा है. When I see instinct craft which is there, then I get very excited as a comedy nerd. Like, have you noticed that you did this? अच्छा As opposed to हाँ, कई बार आपको रियलाइज नहीं होता कि आप कुछ कर देते हो। किसी को नहीं. I've done so many episodes of Journey of a Joke. No one's ever come and said I knew exactly what I was doing. But what I want to do with these conversations is to see, did you see it? Because if not, this is something that if someone else is doing, they'll be like, I also feel I have done this something similar. ये एक बार एक हम प्ले करते थे एंड आई रिमेम्बर कि उसमें एक दिन ना बहुत अच्छा रन थ्रू हो गया। रन थ्रू मतलब एक रिहर्सल, जब फुल प्ले ही रन थ्रू होता है। तो हमारे डायरेक्टर ने ये बोला था कि ये आज जो तुम लोगों ने सबने किया है ना, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुमने क्या किया था आज, क्योंकि कल तो तुमसे नहीं हो रहा था, हो सकता है कल ना भी हो। तो वो जो अवेयरनेस जो आप बात कर रहे हो कि वो रियलाइजेशंस की कि मैंने ही किया है, बट मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैंने ये किया है इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। तो Yeah, I think so. I mean, I enjoy doing this for others. I find it very intimidating to do it for myself. हाँ, because then it becomes very mechanical for you, no? It becomes very critical. Of course, I think this happens to you as well, which happens to me sometimes, is that when I'm going on stage, I want to be most myself. देखो इवेंचुअली तो एक वो भी है ना कि क्या फील क्या हो रहा है या मन क्या कर रहा है ना, महसूस क्या हो रहा है। वो अगर वो सारी चीज़ें चली जाती है तो, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था एक टाइम में। और मेरा एक बिट देखोगे आपको उसको देखिए, छींक वाला बिट देखना मेरा, उसमें यही हुआ था क्योंकि वो मैंने इतना टाइम कर दिया ना, फिर उसमें से ना वो एक जॉय ऑफ परफॉर्मेंस चला गया। फिर मेरे लिए भी वो ऐसा हो गया था कि ठीक है पहले ये वाला आएगा, इससे फिर ये वाला आएगा, उसके बाद ना इसमें मुझे लाफ मिलता है तो यहाँ से मैं इसमें जाऊँगा, और इससे फिर सेगवे करता हुआ इधर आएगा, इधर ठीक ठाक मिल रहा है, इधर ज़्यादा मिल रहा है। तो जब मैं वो देखता भी हूँ ना अपना परफॉर्मेंस, तो मुझे दिखता है उसमें कि जो आप जैसे मेरे को बहुत सारे कॉमिक्स ने ये मेरी क्रिकेट वाली वीडियो के बाद बोला कि यार वो जो पुराना आकाश था ना वो दिखा इसमें, कि जहाँ यू आर जस्ट फ्लोइंग, कुछ समझ आगे पीछे हमें भी नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है, कह रहा है बीच में वो गायब हो गया था, जो कि मुझे पता है। जैसे जो मेरे छींक या पान वाले वीडियोस है ना, उसमें मैं भी स्ट्रक्चर, मुझे इस जोक पे इतना लाफ तो चाहिए, ये मेरे लिए अपलॉज चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो वो होता है, वो मतलब मेंटली आप स्टक हो जाते हो कई बारी, तो वो लेट गो करना पड़ता है थोड़ा सा। That's such a great advice, dude, because I think सबके साथ होता है, but if someone's done that and out of it also, it's good to hear that. I have one last thing to do with you. Sure. You're a comic who, from what I know, correct me if I'm wrong, maybe struggles with this entire thing that you had also mentioned about act out performance and all, public opinion of it, and someone who relates with your comedy a bit more and agrees with what you're saying, but thoda let loose ho jao and don't
सी इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। जैसे मैं जब स्टेज पे बॉम्ब हो रहा होता हूँ या बहुत वल्नरेबल होता हूँ तभी निकलता है, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, वो घर पे भी आ जाएगा कुछ सोचे सोचे बैठे बैठे। पर मेरे जो मोस्ट ऑफ द अच्छे जोक्स हैं, बिट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन टैग्स हैं, वो सब स्टेज पे हैं। That's awesome. तो इसीलिए मैं खुद को शुरू में जब कोई बिट बना रहा होता हूँ तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ कि अच्छा ये बिट है, चल इसको इस पे इतना सोचते हैं, इसका ये ऐसे ऐसे करते हैं। जब वो नहीं बन रही है वो फिर स्ट्रक्चर ले आओ, फिर ये ले आओ। बट शुरू में तो मैं होता है कि ठीक है, ये है, ये है, ये है। I haven't heard this. I asked him to send a voice note अरे for you. So this is what I think of Akash's comedy. So I hate it. I'm just joking. I'm getting straight to the point because I don't know how to build up to this. So this is something like also that I was recently discussing with someone. Basically, आकाश आकाश के टैग्स उसके एक्ट आउट में है. The way we add a tag to our joke, like with an extra line, he adds it with an extra body movement or with a extra, and which is hilarious, which is why it kills like insane, like which is why you hear like that complete roar of laughter. Because I mean, with when you're structuring a joke with words, it's basically you're leaving some for the people to imagine, to create that imagery. But Akash creates that imagery right in front of you, and which is why it's a complete belly laugh when he lands a joke. And which is why, like, I mean, that's what his observations are in the physicality of every situation, and in the his imagination lies there. So yeah, which is like such an insane strength. I mean, I wish I had it, but I don't think I can ever like just completely recreate, and in an instant recreate. It's not like he has to build up to it or warm up for it. It's an instant, in a second, he has recreated physically something. So, very funny. थैंक यू श्रीजा। Do you agree with what? Because I haven't heard it. I didn't ask her to send, and I find I it like, discuss all my bits with her. Like bits. Actually, she is an inspiration for many of my new bits now. So right now, जैसे I don't want to reveal much, but in my new show, I am doing a very कैसे समझाऊँ मैं? Basically बता ही देता हूँ क्या है। मैं एक बिट कर रहा हूँ कि मैं तिहाड़ जेल के साइड पे रहता था। मैं जहाँ वेस्ट दिल्ली में पला पड़ा हूँ, मेरे घर के साइड पे तिहाड़ जेल थी। तो मैं एक दिन श्रीजा से ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहा था। मैं कहा हाँ यार, वो हम जनकपुरी में रहते थे ना, तो हमारे घर के पीछे तिहाड़ जेल थी। कहती क्या? मैं कहा हाँ, घर के साइड पे थी। कहती तिहाड़ जेल तेरे घर के साइड पे थी? मैंने कहा हाँ यार, मेरे लिए वो मैटर ऑफ फैक्ट है कि मैं 15 साल वहाँ रहा हूँ। कह रही यार तुझे इस पे तो कुछ यू शुड मेक अ बिट अबाउट दिस। तो जब उसने बोला तो मुझे थॉट है, मैंने कहा हाँ यार, ये तो बहुत ही यूनिक चीज़ है, मतलब देन आई मेड अ बिट। और अब वो मेरे न्यू शो का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि फिर मैंने सोचा कि बचपन में क्या होता था और जेल घर के पास है तो हमें क्या लगता था, जो भी फिर मैंने सेट बनाया। बट ऐसे सीरियस से बात करते करते कई बार वो ऐसे कुछ कह देती है मुझे या बता देती है जो कि काफ़ी मेरे लिए। I also miss hanging with comics जहाँ से कोई bit निकल जाता है, it helps you build it. मैं अपनी सारी वीडियो श्रीजा को भेजता हूँ अपलोड करने से पहले, क्योंकि उसका जो फीडबैक होता है या उसका जो ओपिनियन होता है या जो भी पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा अलग होता है सबसे, और वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोल देती है कि मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा। Oh, अच्छा, she's honest about it also. बट उसके बाद मैं मानूँ या ना मानूँ मुझ पे है, पर But आता है। क्योंकि मैं भी उसको ऐसे ऑनेस्टली बोलता हूँ, वो भी ढीठ है बड़ी, वो उसका वीडियो आता है तो मैं कहता हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा है, पर वो डाल देती है। And I think that's something you consider a strength, right? You don't consider it a weakness, but in the beginning you was like, सब ये बोलते हैं, I hope this हाँ यार, वो सब ये बोलते हैं की वजह से होता था, बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अगर ये हटा दूँ तो मैं आधी चीज़ें कर ही नहीं सकता हूँ, देन मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कॉमेडी करना। तो मैं करता रहा एंड लकीली लाइक आई फील आई एम वेरी लकी कि व्हेन आई पुट आउट माय वीडियोस द ऑडियंस एक्सेप्टेड। अगर ये ऑडियंस एक्सेप्ट ना करे फिर आपको और कॉमिक्स की जो बातें हैं वो और लगती हैं कि हाँ यार मेरी वीडियो भी नहीं चली और ये लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, सही है वही है। तो इसलिए लाइक आई मेड माई ओन अपना बबल बना लिया मैंने थोड़ा कि ठीक है यार, मैं सब चीज़ें इधर नहीं करूँगा, मैं अपने शो में करूँगा, अपनी ऑडियंस के लिए करूँगा। जैसे ये क्या नाच रहा है स्टेज पे और ये सभी ना इस तरह के कमेंट्स आते थे, चूतिए कहीं के, फिजिकल कॉमेडी बोलते हैं उसको। नाच रहे हैं, खुद से हिलते नहीं, अंगूठा इनसे कॉमेडी करने में सबको।
मेरे रोस्ट में भी ये सब किया जाता है, ये बंदा गांड हिलाता है, अबे इतने फिजिकल कॉमेडी इज अपने आप में एक स्किल है। Exactly. अब तुम साले वो कॉन्फिडेंस ने तुम आ गए हो घर से, बस ऐसे सुना देंगे तो हम क्या करें। तो Sir, केनी इस मामले में मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है, क्योंकि वो मेरे शो पे आया था और उसके बाद में मैं ये कह रहा था कि इज़ लाइक यार व्हेन यू आर लाइक मूविंग ऑन स्टेज है वो, तो मैं कहा हाँ बट मुझे ऐसे लगता है, तो ये लाइक कि नहीं यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिस इज़ योर फोर्टे एंड यू शुड वर्क ऑन दैट। मेरे जो इम्प्रोव का टीचर था उसने भी मुझे शुरू में अच्छा पुश दिया था, क्योंकि जब मैंने उससे ये बोला था कि यार मैं इम्प्रोव में ये सब करता हूँ तो मज़ा आता है, बट स्टैंड अप में थोड़ा लोग इसको जज करते हैं। तो ही सेड कि ठीक है दैट्स फाइन, बट तुम्हें जो आता है, जो जैसे मैंने बहुत जल्दी ये सोच लिया था कि मैं ये सब छोड़ के कुछ और करने लग जाऊँ कॉमेडी में। उसने कहा जो आता है पहले उस पर तो ढंग से कर लो, उसके बाद और जो चीज़ें करनी है वो कर लो। तो दैट्स वाई मतलब एक वहाँ पे मेरे को पुश मिल गया था, इसलिए आई नेवर गेव अप ऑन दिस। एंड कैनी ऑल्सो सेड, उसने कैनी ने और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलती है उसी शो के बाद, कि इज लाइक कि यू नो व्हेन वी आर वाचिंग फ्रॉम द ऑडियंस POV, तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर हैविंग फन ऑन स्टेज ना, वो दिखता है और उसको फेक नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि और ये विराट कोहली और ये सभी सेट्स उस शो में थे जब केनी आया था शो देखने, तो उसमें तो वैसे ही मेरे को बहुत मजा आता था क्रिकेट वाले सेट में। तो इज लाइक कि कह रहे वी आर लूजिंग इट, क्योंकि वी कुड सी कि तुझे कितना मजा आ रहा है स्टेज पे, कि ये सब चल रहा है जो भी है, कि वो टेनिस खेल रहा है और ये सब हो रहा है। तो उसने कहा कि मतलब डोंट लूज इट, Yeah. कि जब आपको मज़ा आ रहा है तो ऑडियंस को मज़ा आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम भूल जाते हैं ना। बीच में, कि क्योंकि हम भी फिर ऐसे लगता है कि नहीं यही होती है, ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है। तो जब आपको मज़ा नहीं आ रहा था तो फिर सामने ऑडियंस को भी नहीं मज़ा आ रहा होता है। That's तो true. ये चीज़ है। I hope, if anything, it's removed a shadow of doubt from you that. नहीं ये डाउट बार बार आता रहता है। But now you have two audio notes. I'll send it to you to listen to it. इसलिए मैं ऐसे लोगों से बीच बीच में बात कर लेता हूँ जो मुझे थोड़ा पुश देते हैं, जब मुझे ऐसे सेल्फ डाउट हो रहा था कि यार Akash, thank you very much, man. खत्म हो गया। This was absolutely fantastic. Thank you for coming. I genuinely enjoyed this conversation with you because I think more than anything else, मुझे ऐसा लग रहा है कि I should also just let loose and या perform डेफिनेटली। out more the way I usually do. Which I गाइस don't these कमेंट में बोलो अभीश को ये यूट्यूब पे आएगा। हाँ कमेंट में बोलो अभीश को कि इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, दिमाग सेट के यहाँ से नहीं कॉमेडी यहाँ से की होती जाती है। है हाँ। यहाँ से कॉमेडी यहाँ से अब इस पे भी नोट्स बनाएंगे कि दिल में मेरे 3 Arteries है, एक में मेरे को वॉल्व उठता है, सेटअप आ रहा है, BPM क्या है, जब मेरा लाफ आता है तो मैं तीसरा आर्टरी खुल जाता है। ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। ठीक है, got it. Great advice. though. थैंक यू सो मच फॉर Thank you for coming, man. बहुत टाइम से मैं जर्नी जोक करना चाह रहा था, Oh, shit. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अवेश मुझसे पूछता क्यों नहीं है। Oh, really? At what time? जब मैं मुंबई में रहता था और I'm डॉग्स so sorry. I had. वाली वीडियो वायरल हो गई थी और मैं नाम मिलना चाहता, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए इस शो पे जिनसे don't पहले talk about तो मुझे Uruz आना like that, चाहिए man. था। नहीं, जिनसे पहले मुझे आना चाहिए था। I'm really sorry, dude. I mean, in a way that different time, different. I didn't know what I was doing. I have some more clarity. नो what I wanna do एक्सक्यूजेस। with your लोग 3-3 बार आए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था इतना। Just I did. Well, make me part of the bubble now. Yeah, That'll be good. okay. Thank you very much, man. Yeah, thank you. Thank you. A final thank you, guys. A final thank you. Thank you very much. Cut. And why don't you say Yeah. cameras cut first? क्या? बोल दो कैमरा कट. कट कट कट। अब मधुर आवाज में अगर ऑडियो पैड देख दें, ऑडियो कट कर दीजिए.